फ्रेंड्स, इंडिया में एम्बुलेंस हमने देखा है और देखा उसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं पेशेंट के लिए। आज मैं आपको सिंगापुर का एम्बुलेंस दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या सुविधाओं से लैस होता है और कब कब क्या क्या इमरजेंसी आने पे क्या क्या करना मतलब इसमें दिखाया गया है कि एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। तो मेरी बेटी यहाँ डॉक्टर है, इसीलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि वो जो है आपको बताएगी कि एम्बुलेंस कब कब कैसे किस स्थिति में बुलाना चाहिए। तो हेलो दिव्या, कैसे हो आप? हाय, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ आज कि कौन कौन से इमरजेंसी कुछ सिचुएशंस होती है जिस पे आपको एम्बुलेंस को कॉल करना होता है। और एम्बुलेंस का नंबर है 995। एनी इमरजेंसी का नंबर है 995। आपको तुरंत रिस्पांस मिलेगा। अगर आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, या अगर आप बेहोश हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या बहुत ऊंचाई से गिर गए हो, या बाथरूम में गिर गए हो, कोई दौरे आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स लग रहे हैं, लाइक लड़खड़ा के बोल रहे हो, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एकदम से हाथ वगैरह नहीं उठा पा रहे हो, तो आप 995 पे कॉल कर सकते हो। तुरंत एम्बुलेंस पहुंचेगी। सो ये अगर आप देखोगे तो ये एम्बुलेंस का ढांचा इन्होंने दिखा रखा है कि क्या क्या चीज़ें एक एम्बुलेंस में होनी चाहिए। सो अगर आप इस मशीन पे फोकस करोगे, मम्मी दिखाओ इसे। सो ये जो मशीन है, ये डिफिब्रिलेटर है, शॉक देने के काम आती है। आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा। ये जो है इसके पास ये जो है, ये एक मशीन है जो चेस्ट कंप्रेशन देने के काम आती है। तो आजकल हाथ से कंप्रेशन देना क्योंकि टायरिंग हो जाता है और एम्बुलेंस में बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं हो सकते हैं, तो चेस्ट कंप्रेशन इसके थ्रू दिया जाता है। मशीन खुद ही ऑन हो जाती है और फिर आपको यहाँ पे रख के चेस्ट कंप्रेशन आपको बिल्कुल अच्छे से जितना चाहिए होता है, कंप्रेशन जितना इफेक्टिव होना चाहिए उस हिसाब से आपको मिलता है। देन अगर आप देखोगे तो ये सारी मेडिसिन्स हैं जो एक एक करके बहुत नाइसली इन्होंने अच्छे से रख रखा है, सो दैट इमरजेंसी के टाइम में आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। सो हर जगह, हर मेडिसिन के नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है। टेम्परेचर नापने की है, या ब्लड प्रेशर मशीन है, या ग्लूकोमीटर है, या क्रेप बैंडेज है, अगर सांस की नली डालनी है तो वाली मेडिसिन भी रखी हुई है। इम्पॉर्टेंट जो इमरजेंसी वाली मेडिसिन होती है, अगर हार्ट बंद हो जाए तो वाली देने के लिए, हार्ट अटैक में जौन सी मेडिसिन देते हैं वो मेडिसिन रखी हुई है। जो हमारी एनाफिलेक्टिक शॉक होता है जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, वो वाली मेडिसिन रखी हुई है। ढेर सारे एयरवे है, तो सब कुछ नाइसली अगर आप देखोगे तो रखा हुआ है। एक ऐसे बेड होती है इतनी सी एरिया में, और यहाँ पे एक बंदे के बैठने की, जो पैरामेडिक्स होते हैं उनके बैठने के लिए बेड होता है। सो ये सारी चीज़ें मतलब अच्छे से इन्होंने रख रखा है। इवन इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर है और कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह है जो रेड वाले बैग में उन्होंने रख रखा है। सो ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और वेल लाइटेड एरिया होता है। अगर आप देखोगे ऊपर से लाइट्स वगैरह अच्छी होती है। अंदर कॉल भी होता है जिसमें आप जिस हॉस्पिटल आप जा रहे हो उन्हें कॉन्टैक्ट करके बता सकते हो कि मुझे ये पेशेंट रिसीव हुआ है और मैं इतनी देर में पहुँच रहा हूँ। सो ये सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं जो हमारा एम्बुलेंस सिस्टम है यहाँ पे सिंगापुर का। ओके, थैंक यू। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच हमारे ये लोगों को, हमारे फॉलोअर्स को जानकारी देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ भी ये फैसिलिटीज़ हो एम्बुलेंस में, तो शायद हमारे जो जिनको अटैक आता है या जो फर्स्ट एड के लिए लाइफ को खो देते हैं उनसे वो निजात पा जाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने यहाँ के मेडिकल विभाग से कि वो इस तरह की सुविधाओं से लैस होके एम्बुलेंस रखें, ताकि उनको जो है भविष्य में जो जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत हो तुरंत ऑन द स्पॉट उनको प्रोवाइड कराया जाए। तो थैंक यू सो मच दिव्या ये सारी जानकारी देने के लिए। बाय बाय।